हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वही नरेशन का टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन अब जो रूल है हमारा वो थोड़ा सा चेंज होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं WH वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन नरेशन। तो नरेशन में WH वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन अब देखने वाले हैं। तो उसके लिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो रूल नंबर 4 है हमारा, ये जो टेबल बन रही है कि जिसमें सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे किस प्रकार से चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। तो ये WH वर्ड के जो टेबल्स है वो टेबल मैं आपको बता रहा हूं। तो इस टेबल को अपन थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इन चीजों को देखते हैं कि ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन जो रहता है या फिर रूल नंबर जो थर्ड रहता है वो रूल नंबर थर्ड हमारा किस प्रकार से चेंज होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो रूल नंबर थर्ड में क्या कहता है, देखो ये कि ये सिंगुलर जितने भी प्रोनाउन होते हैं, कुछ इसमें सिंगुलर होते हैं और कुछ इसमें प्लूरल होते हैं। अब सिंगुलर प्रोनाउन कौन इधर की तरफ लिखे हुए हैं और जो प्लूरल प्रोनाउन है आपके वो इधर की तरफ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इधर की तरफ जो लिखे जैसे कि पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है ना, और ये अपना थर्ड पर्सन, ठीक है। ये सारे के सारे पर्सन इसमें आ रहे हैं। इसके बाद जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता आई। आई का पॉजिटिव केस किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये सारे पॉजिटिव केस हैं, ये सारे उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। जैसे ये दे रखा है ना, है ना, माँ, ये पूरा का पूरा है पॉजिटिव केस, ठीक है। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, इसी लाइन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। अभी अपन उसके आगे देखेंगे। फिर जैसे आई का माई होता है, माई का ऑब्जेक्ट मी होता है। रिफ्लेक्सिव केस जहां पे निजवाचक संज्ञा आ जाए रिफ्लेक्सिव केस, तो उसमें माई सेल्फ होगा। जैसे वी है, प्लूरल फॉर्म में चलेंगे तो वी, आवर, अस या आवर सेल्फ्स होता है ना, ये प्लूरल फॉर्म में। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन होता है, वी होता है ना, और आई सिंगुलर होता है। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में आ जाएगा हमारा यू, ठीक है, यू सेकंड पर्सन है। उसके बाद आप बात करेंगे तो जो इसका पॉजिटिव केस होगा, ठीक है, वो होगा यूवर, मतलब तुम्हारा, ठीक है। और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा अपना, जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा आपका यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, यू होगा, ठीक है। तो यू, यूवर और यू, ठीक। उसके बाद अपन बात करें जैसे निजवाचक संज्ञा, तो यूर सेल्फ, इसमें यूर सेल्फ रहेगा और इसमें यूर सेल्फ्स हो जाएगा, है ना, प्लूरल फॉर्म में कुछ तो चेंज होगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, थर्ड पर्सन, इन दोनों को छोड़ के सारे के सारे कौन से पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे ही का हीज, हिम, हिमसेल्फ, ठीक है। सी, हर और हर सेल्फ, इट, इट्स, इट और इट्स सेल्फ। उसके बाद चले अपन प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में आता दे, देयर, देम और देम सेल्व्स, ठीक है। ये थर्ड पर्सन में आते हैं। इनके यूज कैसे होते हैं अभी अपन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, इसके पहले यदि अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को बनाएंगे तो जो WH वर्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। जो WH वर्ड में कौन कौन सी चीजें चेंज होगी, रूल्स पूरे ABCD वाले वही रूल यूज करेंगे हम। जैसे सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव होता है तो कंजक्शन दैट, इंट्रोगेटिव होता है तो कंजक्शन किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर का। यदि WH वर्ड होता है तो जो WH वर्ड आता है उसी को कंजक्शन के रूप में यूज होता है। पर इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस फिर उसको अपने को बनाना पड़ता है असरेटिव बनाएंगे, असरेटिव मतलब अफर्मेटिव के जैसा, ठीक है। आगे बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या चेंज होगा, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होती थी रिपोर्टिंग वर्ब की, अब वो रिपोर्टिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। कैसे, से का आस्क हो जाएगा या फिर आप इंक्वायर कर सकते हो। इंक्वायर का मतलब इंक्वायरी करना होता है ना, पुलिस आपसे इंक्वायरी कर रही है ना, पूछ रही है। तो अब हम कहेंगे नहीं ना बताएंगे, हम क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। भैया तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा अब यहाँ पे WH वर्ड। से टू आस्क में चेंज होगा। देखो से भी आस्क में होगा, से टू भी आस्क में होगा। सेज का सेज आस्क रहेगा और सेज टू भी आस्क में चेंज होगा। इसमें दोनों एक दूसरे से चेंज होते हैं। सेट का आस्केड हो जाएगा, सेट टू का भी आस्केड होगा या फिर इंक्वायर कर सकते हो। विल से का विल से, सेल से का सेल से। देखो विल से का विल से, विल आस्क हो जाएगा, ठीक है, और विल इंक्वायर हो जाएगा। या फिर सेल से का सेल मतलब सेल से का जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करोगे इसको, यहाँ पे सेल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेल का क्या हो जाएगा, या तो सेल आस्क हो जाएगा या फिर इंक्वायर हो जाएगा। विल से का विल से, सेल से का सेल से, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम चेंज होगा।
जैसे ये चेंज हुए ना दोनों, उसी के अकॉर्डिंग नीचे वाले भी चेंज होते हैं, है ना। जो हम यदि इस फॉर्म की बात करते हैं, इसको अपन कंपेयर करें, तो इसको यदि हम कंपेयर करते हैं तो देखो आप ये जो यहाँ चेंज होने वाला, ये इसकी जगह पर देखो आप, ये सारी की सारी से टू सेस टेल्स में जो चेंज हो रहे थे, अब इंट्रोगेटिव WH वर्ड में किस में चेंज होंगे, हमारे इस वाले रूल में चेंज होंगे। देखो आप इस वाले रूल में ये चेंज होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रोक कर जरूर देख लीजिएगा। अब उसके हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से आता है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं इसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आएगा कि यहाँ पे देखा है माय फादर। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा आया, देखिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू गोइंग टू कानपुर, ठीक है। माय फादर सेड, ठीक है, टू मी आर यू गोइंग टू कानपुर, मेरे पिताजी ने कहा क्या तुम कानपुर जा रहे हो। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो माय फादर आ जाएगा, ठीक है। जो सेड टू है ये किस में चेंज होगा, ठीक है, नहीं पता है तो हम इसमें देख सकते हैं, देखो आप, है ना, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो जो सेड टू है ये इसको चेंज कर दिया मैंने आस्क्ड में, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, मी। कंजक्शन क्या लगा दोगे, या तो इफ लगाओगे या वेदर लगाना है ना, या तो इफ लगाना है या वेदर लगाना है, ठीक है। अब देखो अब इससे कोई मतलब नहीं है, पहले सब्जेक्ट को ढूंढो। सब्जेक्ट में क्या है, यू, ठीक है। अभी जो अपन ने टेबल बनाई है उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। कहाँ यू भैया, ये देखा है ना, यू देखा, कौन सा पर्सन, सेकंड। अब सेकंड पर्सन है तो आप ऑब्वियसली आप यहाँ लिख के देख लो, SON 1 2 3। तो सेकंड के ऊपर लिखा क्या, ओ माने ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जगह पे कौन है भैया, तो देखेंगे अपन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जगह पे कौन है, ऑब्जेक्ट जगह पे कौन है, मी, ठीक है। मी है, टेबल पर चलेंगे वापिस, ऑब्जेक्ट जगह पे मी है, तो भैया कहाँ है यहाँ, मी, ये मी मिला। तो मी का सब्जेक्ट ढूंढो, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यू और सब्जेक्ट था ना, तो मी का सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्या है, आई। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आई, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यू आर, और इज एम आर चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सबको पता है इज एम आर किस में चेंज होता है, वाजवर में रूल नंबर लिखवाया था। देखो इज एम आर किस में चेंज हो गया, वाजवर में, ठीक है। चीजें को ध्यान रखना है बस, उसके अलावा तो आसानी से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, आई के साथ वाज, गोइंग का गोइंग, टू का टू, और कानपुर का कानपुर, लास्ट में फुल स्टॉप, ये बन गया। नेक्स्ट अगला देखिए, राम सेड टू मी, भैया राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, यहाँ पे आस्केड कर दो या इंक्वायर्ड कर दो, यहाँ पे क्या जाएगा, मी, क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे इफ, या वेदर की स्पेलिंग हो सकता है भूल जाए तो इसलिए आप तो इफ ही लगाना, जो सरल है ना, फालतू में नंबर नहीं कटवाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, वापिस वही प्रोसेस, ये ना, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अनुसार चेंज होता, ऑब्जेक्ट जगह पे, यहाँ क्या आ गया, फिर से आ गया है, ठीक है भैया। अब यहाँ क्या है, सर आपने देखा सर ये डू डस ये चेंज होता है डिड में, ठीक है, परंतु देखो हाँ चेंज होता है डिड में, सही पता आपको, ठीक है, माना कि यहाँ डिड हो गया। अब परंतु अब सेंटेंस को क्या बनाएंगे, असरेटिव, तो असरेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो उधर जाएगी ना, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ये डिड किस में लग जाएगा, इस नाउ में। तो नाउ का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, नेव, KNEW, ठीक है, नेव, ठीक है, हो गया नेव। अब यहाँ क्या है, मी एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, टेबल पर जाओ फटाफट, ये आ गए टेबल पर, मी एक ऑब्जेक्ट है भैया, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट जगह पे कौन था, याद करो, नहीं आया, है ना। सब्जेक्ट जगह पे देखो कौन है, राम, भैया राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही, राम का प्रोनाउन ही होता है ना, क्या होगा राम का प्रोनाउन, ही। तो देखो यहाँ ही है ना, और यहाँ पर ने मी ढूंढा था तो इसका ऑब्जेक्ट क्या, इतना सरल है। ये आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ गया, और फुल स्टॉप लगा दो, ये बन गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आई का आई, सेट टू चेंज किस में हो गया, आस्क्ड में, यू का यू, है ना। अभी वेदन लगा ले यार, है ना, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी लगा लेंगे, वेदन लगा ले,
नहीं, हटाना पड़ेगा वेदर। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ आया कौन? WH वर्ड। और मैंने आपको रूल लिखवाया है। क्या लिखवाया? यदि WH सेंटेंस आता है, रूल नंबर डी, रूल नंबर सी ये कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH सेंटेंस में आता है तो जो WH वर्ड आता है उसी को कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो भैया यहाँ वाई आया तो सबसे पहले बढ़िया तरीके से वाई लगा दो। यहाँ क्या है? कौन से पर्सन? सेकंड। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जगह पे कौन है? तो चेंज करने की जगह ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यू की जगह पे यू है ऑब्जेक्ट, तो लिखो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है भैया, यहाँ क्या है? नॉट है, तो नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता, आपको बताऊं तो। ठीक है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लग सकता है, क्योंकि नॉट फ्री आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट फ्री आता है ना, जिस तरह पापा के साथ मम्मी। यहाँ देखो, ये क्या है? डू। ठीक है, डू डस किस प्रकार चेंज होती है? आपको मालूम है डू डस किस में चेंज हो जाएगा? अभी आप बताया था, डिड में हो जाएगा ना। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिड नॉट कॉल। यहाँ क्या है? मी का सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट आई, मी का सब्जेक्ट आई। कौन सा पर्सन? किसके अनुसार? SON लिख के देख लो, SON 1 2 3। हाँ बस, सब्जेक्ट जगह पे तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं ना, वहां पे भी आई तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंपल। आप करो तो सॉरी आएगा। ठीक है, एक सेकंड निकाल लेना, उससे पहले अपन आगे 2 सेंटेंस और देखेंगे। अब 2 सेंटेंस और देखें। देखो इसमें गोपाल, भैया गोपाल है आज बेटा है क्लास में, है ना, तो गोपाल का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ठीक है, हो गया आस्क्ड। अब देखो यहाँ डिड है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड नहीं है, कंजक्शन क्या लगाएंगे? ये ना, इफ या वेदर। अब सेंटेंस देखो, डिड द ट्रेन लीव इन द टाइम। ठीक है, डिड द ट्रेन लीव इन द टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये डिड किस में चला जाएगा भैया? लीव में। सेंटेंस को बनाएंगे असरेटिव, तो लीव की सेकंड फॉर्म मालूम आपको क्या होती है? लेफ्ट होती है। क्या होती है? लीव्ड नहीं होती है, क्या होती है? लेफ्ट। ठीक है, और इन टाइम कई सही है, वो ये नहीं है वो क्या सही है? अरे ये लग रहा, पर ठीक है, सही है क्या? पक्का नहीं है। कारण बताओ, बताओ क्यों? क्योंकि भैया जो डिड है ना, वो किस में चेंज होता है? डिड मतलब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? नहीं, पास्ट सिंपल 2 छोड़ तीसरे में पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भैया? हेड। और हेड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आ गई लेफ्ट, उसके बाद इन टाइम। भूल गए? अरे सिंपल सी बात है। यहाँ क्या आया? डिड, है ना। वापिस अपने रूल पे चलो, क्योंकि रूल को भूलने गए तो हो गया काम खत्म। कहाँ गया? कहाँ गया डिड? ये डिड कहाँ है ना। माना कि जो ये डूडस ये डिड में, पर ये डिड आ गया, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है? ये बनाने वाली चीज है, ये बन रहा है। तो यहाँ सेंटेंस इस टाइप से। अब लास्ट सेंटेंस देखो, लास्ट सेंटेंस कहता है आपका यू शेड का किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। ठीक है, लड़के का, लड़का मीन द बॉय। WH वर्ड क्या है? वेयर। तो इसमें क्या आ गया? आ गया वेयर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या है भैया? हेव किस में चेंज होता है? हेड में। ठीक है, होता है ना। सबसे पहले वो देखो, पहले उसके बाद असरेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या? कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट जगह पे कौन है? लड़का है ना, तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे? हेव किस में चेंज होगा? हेड में। ठीक है, और आपको मालूम है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहले से ही गोट है ही सही। ठीक है, और लास्ट में क्या है? दिस का क्या हो जाता है? दैट, है ना। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दिस का डेट कैसे हुआ, है ना। दिस का डेट क्यों हुआ? क्योंकि टाइम चेंज होता है इसमें, आपको पता होता है। जैसे, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब दिस है ना, जो डेट में चेंज हो जाता है, हितर थीतर में चेंज हो जाता है, नाउ देन में चेंज हो जाता है ना, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, है ना, और अपने जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचाएं, है ना। और आसान तरीके से नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, इसी का नया वर्जन।